तो Vivo, Oppo, Realme, Noise सबका धंधा खाने के लिए सैमसंग ने लॉन्च करे हैं अपने बड्स कोर। जब लास्ट सैमसंग बड्स FE आए थे तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया था, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको वो एक्सक्लूसिव फीचर्स देखने को मिल रहे थे सैमसंग के जो महंगे ईयरबड्स में आते हैं। बट कोर के साथ इन्होंने काफी कहानी बदल दी है और FE से भी ज्यादा अपग्रेड आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले इस ईयरबड्स में। तो मेरे पास ये आ चुके हैं, Amazon से मैंने परचेज किया है। ये फिलहाल प्राइसिंग अभी 4999 की हो रखी है, जो कि काफी अच्छी है, बट मैंने इसको 4400 में परचेज किया। तो आप भी डिस्काउंट और ऑफर का इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी Amazon पे प्राइम डे आने वाले हैं, तो आप उस दिन अगर इसको खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ आपको और भी बेनिफिट मिल सकता है। तो लगभग 4500 रुपए के प्राइसिंग में दिस ईयरबड्स आर क्रेजी, और करते हैं इसके बारे में फुल ऑन बातचीत। तो देखो, डब्बे से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि सैमसंग के डब्बों में कुछ खास होता नहीं है। गैलेक्सी बड्स कोर यहाँ पर लिख रखा है, मतलब अंदर मुझे सिर्फ एक ईयरबड्स मिले, ईयरबड्स के साथ में एक्स्ट्रा सिलिकॉन की ईयर टिप्स, और हाँ, इसके जो हुक है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे। बट बात करते सीधे ईयरबड्स को लेके, तो यहाँ पर जो है सैमसंग के मस्त आपको ब्रांडिंग कर रखी है, ग्लॉसी है, जो कि थोड़ा सा पेनफुल है, यानी कि इसमें स्क्रैचेस वगैरह बहुत जल्दी लगते हैं। और ऑलरेडी 2 दिन में इसमें स्क्रैचेस दिखने लगे, हल्के फुल्के चाबी वगैरह के साथ रखो ना तो वो स्क्रैचेस जो हैं यहाँ पे माइनर नजर आते हैं, बट डेफिनेटली प्रीमियम लगते हैं। आप देखो कितना शानदार शाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे बढ़िया सा सैमसंग का बैजिंग है। फ्रंट में आपको लाइट इंडिकेशन दे रखा है, टाइप सी का पोर्ट दे रखा है। इस तरह का केस डिजाइन हम लोग काफी सालों से देखते आ रहे हैं। सैमसंग ने एज सच केस डिजाइन में कुछ इनोवेशन नहीं किया, मतलब कोई इंप्रूवमेंट या कोई चेंजेस नहीं लाए हैं, बट अंदर के ईयरबड्स जो हैं वो आपको डिफरेंट मिलते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर भी हल्के से चेंजेस लेकर आए हैं ये यहाँ पे बड्स कोर में। वेल, आप नोटिस करेंगे बड्स कोर पे तो यहाँ पे फ्लैट डिजाइन है, वही आपको यहाँ पे सीधे लॉक, एक जो है लॉकिंग वाला आपको जो है ऑप्शन दे रखा है, जो कान में अच्छे से फिट हो जाता है। और साथ में आपको यहाँ पे मैग्नेट्स और सेंसर वगैरह देखने को मिलते हैं, अच्छे से फिट हो जाते हैं। ग्लॉसी हैं तो यहाँ पर भी स्क्रैचेस वगैरह लगने के चांसेस बन जाते हैं, बट फिटिंग बहुत ऑसम लगी मुझे और मैं इंप्रेस हुआ। एक जो चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी, जो सैमसंग गैलेक्सी बड्स FE थे वो थोड़े से वेट के मामले में ज्यादा थे कंपेयर टू दिस, यानी कि बड्स FE का 51.2 ग्राम का वेट था उनके केस का, बट यहाँ पर 41.8 कर दिया है। तो अच्छा खासा डिफरेंस आ गया है केस के वेट में। इवन ईयरबड्स भी काफी लाइट वेट हो गए हैं, जिसकी वजह से कंफर्ट मुझे और बेहतर लगा यहाँ पर, और फिटिंग बहुत प्रॉपर है। यानी कि 5.3 ग्राम की ये ईयरबड्स अगर आपके कान में जाएंगे ना, तो आप कुछ समय बाद महसूस करेंगे कि आपने ईयरबड्स पहन ही नहीं रखे, इतने लाइट वेट हैं। और फिटिंग से मैं पर्सनली बहुत इंप्रेस हुआ, क्योंकि मैं स्पेशली जब जिम में वर्कआउट के टाइम पे इनको पहन के यूज़ किया ना, जब रनिंग कर रहा हूँ, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ या फिर जंपिंग वगैरह कर रहा था, तो ये कान से गिरे नहीं, जो कि मुझे अच्छा लगा कि ये चीज़ कहीं ना कहीं जिम के लिए भी परफेक्टली सेट हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो काफ़ी क्लियर होगी कि FE से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, जो वेट है, जो डायमेंशन है, उनमें थोड़ा बदलाव यहाँ पर लेकर आए हैं। असली बात यहाँ पर आती है साउंड क्वालिटी को लेकर। साउंड क्वालिटी के मामले में देखो, मुझे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं था FE के साथ भी, बट कोर के साथ यहाँ पे जो अपग्रेड लेकर आए हैं कि बेस जो है वो और एनहांस और एनरिच हो गया। लास्ट टाइम FE में थोड़ी कंप्लेन थी मेरे कि यार बेस कम आ रहा है, बट यहाँ पर बेस काफ़ी बेहतर है। और क्योंकि आपके पास यहाँ पे गैलेक्सी बड्स का जो वेरिएबल ऐप है, उसके थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि कस्टम EQ का ऑप्शन आपको दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से जो है बैलेंस कर सकते हैं कि आपको ट्रेबल ज़्यादा चाहिए, बेस ज़्यादा चाहिए, तो वो आप सब चीज़ें कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा साउंड परफॉर्मेंस बेहतर लगी है FE के मुकाबले, क्लैरिटी भी इंप्रूव हुई है, और बेस से पर्सनली मुझे यहाँ पे प्यार हो गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि साउंड क्वालिटी में आपको डेफिनेटली इंप्रेस करेंगे, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इवन आप यहाँ पे जो है सैमसंग के पर्सनलाइज जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आप वॉल्यूम वगैरह को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं इसके टेस्ट वगैरह फीचर के साथ। वेल, जो ANC वाला पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ANC की हम लोग बात करें तो FE में भी था, FE में उतना ज़्यादा मुझे इफेक्टिव लगा नहीं था, बट यहाँ का जो ANC है वो काफ़ी अच्छा है, और मुझे नॉइस कैंसलेशन का इफेक्ट बहुत सही लगा। और ये हाइब्रिड ANC है, ये स्विच भी करता है, यानी कि अगर आपने म्यूजिक बंद कर रखा है और इन केस कोई सामने आपके बंदा आया है और आपसे बात करना चाह रहा है, और जैसे आप बोलना शुरू करोगे तो ये जो है ANC मोड से ट्रांसपेरेंसी मोड में ऑटोमेटिक शिफ्ट रहता है, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है। अगर आप किसी की कॉन्वर्सेशन को मिस आउट नहीं करना चाहते हैं और अगर आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा फंडा लगा मुझे। यानी कि होता है कि ट्रांसपेरेंसी मोड में भी स्विच हो जाता है, और आपका जो म्यूजिक है वो उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकली उस मामले में मुझे बहुत सही लगा कि आपको ईयरबड्स को निकालने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करना चाह रहा है तो आप ईयरबड पहने रखो, भले ANC मोड आपका ऑन है, वो ऑटोमेटिक स्विच कर लेता है। एंड इवन ANC मुझे काफी इंप्रूव लगा, और हाँ, नो डाउट इस प्राइसिंग के हिसाब से आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन काफी बढ़िया मिल जाती है। इसके अलावा जो अगला बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला वो है बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर। जहाँ लास्ट ईयर ANC ऑफ होने पे 30 आवर्स का बैकअप आपको मिलता था FE में, यहाँ पे 35 आवर्स का कर दिया। यानी अगर आप बिना ANC के ईयरबड्स को यूज करें तो 35 आवर्स तक आप कंटिन्यूसली ईयरबड्स को यूज कर पाएंगे। और वहीं अगर आप ANC ऑन करते हैं तो 20 आवर्स का आप यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस ले सकते हैं विद द केस। अब ये सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी है वो बड़ी लगाई है, 500 mAh की बैटरी यहाँ पे लगाई है, जहाँ पिछली बार बैटरी कम थी और यहाँ पे बैटरी इंप्रूव हो गई, इस वजह से आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी मिलने वाली है। बाकी जो
टाइप सी का पोर्ट है, तो ऐसा कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है, आप कहीं भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और इवन इन ईयरबड्स में आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। बाकी जो बेसिक फीचर्स जो बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि वाटर रेटिंग, तो ये IP54 रेटेड है, यानी कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस आपको दोनों मिल जाता है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर जो कॉल के लिए माइक्रोफोन्स दे रखे हैं वो इंप्रूव कर दिए गए हैं। आपको यहाँ पे जो है 3 माइक्रोफोन्स ऑन अ सिंगल ईयरबड मिलते हैं, ताकि आपकी जो कॉल क्वालिटी है वो क्लियर हो, ऑडियो सामने वालों को आपकी प्रॉपर जाए, और ये टेस्ट सुनो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो गाइस अभी जब ऑडियो सुन रहे हैं वो इन ईयरबड से आज कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये देते हैं जब आप कॉलिंग के टाइम पे इनको इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसी लग रही है ऑडियो क्वालिटी, कमेंट में बताना। इसलिए आपको यहाँ पे एम्बिएंट सेंसर दे रखा है, लाइट सेंसर दे रखा है। एम्बिएंट सेंसर की वजह से ये होता है कि जब भी आप ईयरबड्स को कान से निकालते हैं, म्यूजिक आपका पॉज हो जाता है, और जैसे आप कान में लगाएंगे आपका म्यूजिक वापस से ऑन हो जाता है। तो वो फंक्शनलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसको बोलते हैं इन ईयर डिटेक्शन। अब इसके अलावा अगर आपका सैमसंग का फोन है भैया, तो फिर तो ये ईयरबड्स आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि जो गैलेक्सी AI की फीचर्स हैं वो आप ईयरबड्स पे यहाँ पर यूज कर पाएंगे। जैसे कि रियल टाइम इंटरप्रेटर, यानी कि अगर आप किसी विदेशी शहर में गए हैं और अगर सामने वाले की आपको भाषा नहीं आती है, तो बेफिक्र होकर बस अपना फोन ऑन कर दो, वो अपनी लैंग्वेज में बात करेगा, पर आपकी ईयरबड्स में आपकी लैंग्वेज में वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर आपको सुनाई देगा, जो कि मुझे बहुत ही अमेजिंग फीचर लगा। इसके अलावा यहाँ पे लिसनिंग मोड भी है। जब आप पब्लिक में कहीं घूम रहे होते हैं और कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई आपके बारे में बात कर रहा होता है, बट वो उनकी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, पर आपको समझ में नहीं आता कि क्या बातचीत हो रही है, तो लिसनिंग मोड को ऑन कर लो आप अपने फोन के, बस फोन को ऑन रखना है आपको। उसके बाद ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो भी सामने वाले बातचीत कर रहे हैं वो आप अपनी भाषा में समझकर ईयरबड्स में सुन पाओगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो AI की फंक्शनलिटी है जो FE में अवेलेबल नहीं थी, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जो आपको काफी काम आने वाली है, और सैमसंग यूजर के लिए तो भैया ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। साथ ही में आपको सारे जो एसेंशियल कोडेक है वो आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको एज सच किसी भी तरह के फाइल फॉर्मेट को यहाँ पर रन करने में दिक्कत नहीं आने वाली है, और ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलती है। इवन मैंने अलग अलग ऑडियो फॉर्मेट यहाँ पर ट्राई करके देखी, और मुझे किसी भी तरीके से क्वालिटी में यहाँ पे यानी कि कोई भी इशू नोटिस नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि आपको सारे कोडेक का सपोर्ट भी अवेलेबल कर रखा है। अब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ सैमसंग पे वर्क करेंगे, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी है, कि अगर आप नॉर्मल एंड्रॉइड से कनेक्ट करना चाहते हैं या आईफोन से कनेक्ट करते हैं इन ईयरबड्स को, तो ऑटो स्विच वाला फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करते हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली आप 2 डिवाइस पे कनेक्ट करके चीजें स्विच नहीं कर पाएंगे। तो वो सिर्फ सैमसंग यूजर के लिए, अगर आपके सैमसंग के डिवाइसेज हैं तो आप ऑटोमेटिक जो है स्विच वगैरह कर पाएंगे, वो भी सिमलेसली। बाकी यही बात गेमिंग लेटेंसी वगैरह को लेकर देखो, तो यहाँ पर एज सच सैमसंग से कोई कंप्लेंट्स नहीं रही है। अगर आप गेमिंग के लिए इन ईयरबड्स को यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलने वाली है और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब करते हैं असली मुद्दे को लेकर बातचीत, यानी कि ये 5,000 रुपये के प्राइस पॉइंट में क्या मार्केट में तहलका मचाने वाले हैं। तो भैया हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि साउंड क्वालिटी आपको इंप्रूव मिलती है, AI फीचर्स मिल जाते हैं, ANC आपको देखने को मिल जाता है, और सैमसंग जैसा ब्रांड 5,000 रुपये के अंदर आपको वो एक्सक्लूसिव फीचर दे रहा है जो शायद दूसरे ब्रांड देते होंगे और बेहतर देते होंगे, बट जो ब्रांड की हम लोग बात करते हैं वो आपको कहीं ना कहीं नाम यहाँ पे मिल जाता है। और अगर कैरी करेंगे तो डेफिनेटली सैमसंग या सैमसंग होता है। और जब अगर आप सैमसंग यूजर हैं तो फिर भैया आपको 10-12 हज़ार रुपए की ईयरबड्स खरीदने की जरूरत नहीं है, 5,000 में ही आपका सारा काम होने वाला है। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट पीक है, और ये मार्केट में जो बजट सेगमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करने वाला है। डेफिनेटली आप इन ईयरबड्स को चेकआउट करो, ऑफर वगैरह मिलते हैं तो भैया बहुत अच्छी बात आएगी। वैसे हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं, अगर आपका मन होता है खरीदने का तो वहां सब खरीद सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर से करना इस वीडियो को, और कमेंट करके जाना अपना फेवरेट पार्ट या फिर कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।